हेलो दोस्तों। जब भी मेल अट्रैक्टिवनेस की बात होती है हम हमेशा पीएसएल लुक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी लुक है जिसके बारे में अभी तक लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में ज़्यादा बात कोई नहीं कर रहा है, जिसको हम कहते हैं अपीलिंग लुक्स। अपीलिंग लुक्स के बारे में बात करने से पहले पहले हम पीएसएल लुक्स को समझ लेते हैं। ये एक ऐसे लुक्स है जो कि ज़्यादातर मेल मॉडल्स ही कंटेन करते हैं अपने साथ। इट मीन्स अपीलिंग लुक्स के अलावा अगर हम पीएसएल लुक्स के बारे में बात करें तो पीएसएल लुक्स में जो मैटर करता है वो है मैथमेटिक्स। इट मीन्स मेल मॉडल्स में जो पीएसएल लुक्स वाले मॉडल्स होते हैं उनके जो जॉलाइन होगी वो काफी चिजल्ड होनी चाहिए, होलो चिक्स होने चाहिए, मैंडिला मैक्सिला जो दो बोन होती है वो वेल ग्रोन होनी चाहिए, शार्प नोज होनी चाहिए और हंटर आइज भी होनी चाहिए। इट मीन्स सब मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उनका फेस गोल्डन रेशियो में होना चाहिए। वेयर एज अगर हम अपीलिंग लुक की बात करें तो वो बिल्कुल ही इसका उल्टा है, जिसमें मैथमेटिक्स का कुछ खेल ही नहीं है। वो पूरा खेल आपके सिर्फ फेशियल हार्मनी का। अगर आपकी फेशियल हार्मनी अच्छी है इट मीन्स आप अपीलिंग लुक के मामले में गुड लुकिंग कहलाए जाएंगे। अपीलिंग लुक्स में एक ही चीज मैटर करती है, वो है फेशियल हार्मनी। अब फेशियल हार्मनी से मेरा क्या मतलब है? फेशियल हार्मनी मींस आपका एक फेशियल फीचर आपके दूसरे फेशियल फीचर को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अब ये कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप समझिए कि आपकी काफी ब्रॉड नोज है, यानी मोटी नाक है, और उसके साथ आपका काफी पतला चेहरा हो चुका है। इट मीन्स वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और आपको काफी भद्दा दिखा रहे। और वेयर एज अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो आपके पास एक मोटी नाक है और उसके साथ आपके पास एक ब्रॉड फेस भी है, मतलब एक अच्छा खासा ब्रॉड फेस है, ब्रॉड जो है। इट मीन्स आपका फेस और आपका नोज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि एक अच्छी फेशियल हार्मनी बना रहे हैं आपस में, इसलिए आप गुड लुकिंग नजर आ रहे हो। एंड दिस इज कॉल्ड अपीलिंग लुक। अगर हम पीएसएल लुक्स में सबसे ग्रेट एग्जांपल की बात करते हैं तो जॉन बेनेट विल बी द ग्रेट एग्जांपल फॉर पीएसएल लुक्स, क्योंकि अगर आप उनका चेहरा अच्छे से एनालाइज करते तो आप नोट करेंगे उनके पास काफी शार्प नोज है, चिजल जॉ लाइन है, होलो चिक्स है, हाई चिक बोन है, हंटर आइज है, और उनकी जो मैंडिला मैक्सिबल बोन होती है इधर वो काफी वेल ग्रोन है। उनका चिन प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है। इन शॉर्ट मैथमेटिकली अगर फेशियल मैथमेटिकली से अगर हम उनको देखें तो वो बंदा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग रखता है अपने पास। वेयर एज अगर हम अपीलिंग लुक्स की बात करें तो अपीलिंग लुक्स में रणबीर कपूर विल बी द ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस। अगर हम रणबीर कपूर सर का फेस अच्छे से एनालाइज करते तो आप उसमें नोट करेंगे कि उनकी आईज काफी प्रेइंग आईज है, उनकी हाई चिक बोन्स भी नहीं है, उनके होलो चिक्स भी नहीं है, उनकी जो जॉ लाइन है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। डज इट मीन्स कि वो गुड लुक्स नहीं कैरी करते अपने साथ? सो एब्सोल्युटली नो। वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से तो है ही, बल्कि वो वन ऑफ द हैंडसम एक्टर्स में से भी आते हैं इंडिया के। अगर हम अपीलिंग लुक्स की बात करते तो विराट कोहली सर विल बी द ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस आल्सो, बिकॉज क्योंकि अगर आप उनका फेस ध्यान से एनालाइज करते तो आप नोटिस करेंगे कि उनका फेस एक वी शेप का इल्यूजन देता है। यस, सही सुना, इल्यूजन देता है। क्योंकि अगर आपने उनको क्लीन शेवन लुक में कभी देखा होगा तो उनकी जो चिन है काफी ज्यादा रिसेस्ड है और नैरो। इट मीन्स उनकी चिन काफी ज्यादा छोटी है, जो कि एक जॉ लाइन का इल्यूजन अच्छे से नहीं दे पाती। तो एक वी शेप जॉ लाइन का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी बियर्ड वी शेप में ग्रो करी, जिससे सामने वाले के पास ऐसा इल्यूजन बने कि विराट कोहली जी का सर जो उनका फेस है वो काफी ज्यादा वी शेप में है और एक चीजल जॉ लाइन वो कैरी करते हैं अपने साथ। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि आप भी कैसे अपने फेशियल थर्ड्स के साथ खेलें और एक फेशियल फीचर के साथ दूसरा फेशियल फीचर कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल देता है इस चीज का। उन्होंने अपनी फेशियल हार्मनी पे वर्क किया इन शॉर्ट। अब जो इंडियन मेल्स है उनको एक काफी बड़ी चूल है कि उनको पीएसएल लुक्स अचीव करने हैं, जो कि काफी गलत है। अगर इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंडिया में रह के आप 7 फीट टॉलर हो सकते हैं या इंडिया में रह के आप 6 फीट टॉलर हो सकते हैं। तो आप क्या चूज करेंगे? अब मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे या तो जिनके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो 6 फीट टॉल होना चूज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो ऑलरेडी 5'6" या तो 5'7", जो कि ऑलरेडी काफी कम है, वो उसमें 6 फुट होके काफी अच्छे से हाइट वाइज लोगों को मॉक कर पाएंगे। वेयर एज अगर वो 7 फीट चूज करते हैं तो वो एक अलग ही क्रिएचर नजर आएंगे पूरे इंडिया में, लोग उनको काफी वियर्ड नजर से देखेंगे। सोचो कितना अजीब लगेगा, आप लोगों से यूं नीचे मुंडी करके बात कर रहे हो और लोग आपसे इतना ऊंचा मुंह करके बात कर रहे हैं, आप पूरी भीड़ में ही सबसे वियर्ड नजर आओगे।
सो बेसिकली मैं 6 फुट टॉल होने से रेफर कर रहा था अपीलिंग लुक्स अचीव करने को, और 7 फुट टॉल होने से मैं रेफर कर रहा था PSL लुक्स अचीव करने को। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको पता है कि एवरेज लुक्स ही होना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो अगर आप अपीलिंग लुक्स तक भी अचीव करते हैं तो आप इंडिया में 80% मेल्स से ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग नजर आएंगे, क्योंकि 80% ऑफ मेल्स अपने लुक्स के बारे में ध्यान देते ही नहीं। और अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप भी 7 फीट, इट मीन्स आप भी अगर PSL लेवल के लुक्स अचीव करने की सोच रहे हैं तो भूल जाओ, क्योंकि PSL लुक्स अचीव करने के लिए आपके पास होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा इंसेन जेनेटिक्स, जो कि इंडिया में 99% ऑफ पीपल के पास है ही नहीं। तो वो चीज़ आप अचीव ही नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता बनता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का। सर्जरी आप करवा सकते हैं, लेकिन पास्ट में हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऑलरेडी काफ़ी सारा सर्जरीज करवा चुके हैं अपने फेस पे, जिसका रिजल्ट आप और मैं देख ही चुके हैं। बेसिकली जब भी आप बोलते हैं कि मुझे PSL लुक्स अचीव करना है तो ये उसी कहावत की तरह हो जाता है कि जा चांद से सोना लेके आ। तो PSL लुक्स वही चांद का सोना है जहां तक आप पहुंच नहीं पाते, जहां पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो PSL लुक्स को सोचना और वहां तक पहुंचना आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि इंडियन जेनेटिक्स के साथ वहां तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, और सर्जरी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। अब अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी अपीलिंग लुक्स वाले बंदों को कहीं ना कहीं PSL लुक्स वाले बंदों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको स्क्रीन पे 2 लोगों की फोटोज दिख रही होगी। अब आपको इन 2 लोगों में से एक इंसान को चूज करना है जिसके साथ आप अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, फ्रेंडशिप बना सके और उसके साथ अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर सके। तो आप किस बंदे को चूज करोगे? आप लोगों में से 99% लोगों ने इस बंदे को अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए चूज किया होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही काफ़ी चार्मिंग और फ्रेंडली वाइब दे रहा था और कहीं ना कहीं हमें सिक्योर और सेफ फील करवा रहा था कि मैं आगे जाके तुम्हारा सीक्रेट कहीं भी रिवील नहीं करूंगा। वेयर एज ये बंदा हमको स्टार्टिंग से ही ये वाइब दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसका काम निकलने के बाद ये और लोगों को हमारे सीक्रेट्स रिवील कर सकता है, तो हम इससे अपनी फ्रेंडशिप करना अवॉइड ही करेंगे। इन शॉर्ट, इंडिया में ज़्यादा हाईली फेशियल फीचर होना भी एक कर्ज से कम नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि जितने भी बंदे PSL लुक्स अचीव करने के पीछे भाग रहे, वो बंदे अपने अपीलिंग लुक्स को अचीव करने के पीछे भागे जो उनके लिए पॉसिबल है। और अगर आपको नहीं पता कि आप अपीलिंग लुक कैसे अचीव करेंगे तो कमेंट डाउन कि नेक्स्ट वीडियो में अपीलिंग लुक्स पे बनाऊं, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि अपीलिंग लुक्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए बिलीव इन द पावर ऑफ विजन।